नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल बागवानी प्लांट्स में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, उस ग्रोथ को ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक पपीते का पौधा है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये 12 इंच का गमला है। 12 इंच के गमले में ये पपीता मैंने बिल्कुल छोटा, जो आपको ये नज़र आ रहा है, इस साइज का मैंने ये पपीता लगाया था। तो अभी आपके सामने ये जो पपीता है लगभग 2.5 फीट का हो चुका है। ये देखिए, ये 1 फीट, 2 और ये 2.5 से भी एक आध इंच ऊपर है। तो अब मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि इस पपीते की ग्रोथ रुक गई है। इसके कारण वैसे कई होते हैं, लेकिन सबसे मेन कारण जो इसका है वो है इसके गमले का साइज। ये पौधे की रूट्स अब इतनी फैल चुकी हैं कि इस गमले में पूरी की पूरी भर गई होंगी। तो इसकी ग्रोथ को दोबारा डेवलप करने के लिए हमें इसका गमला चेंज करना पड़ेगा, यानी इस विधि को रिपोर्टिंग कहते हैं। इस पोट से निकाल के इस पोट में इस पपीते को हम रिपोर्ट करेंगे, यानी इसकी जो जड़ों की ग्रोथ इस मिट्टी के कारण और इस गमले के कारण रुक गई हैं, वो हम इस गमले में 12 इंच के गमले से 14 इंच के गमले में इसको चेंज करेंगे। ये मिट्टी हमने इस गमले में डालनी है। जैसे कि आप देख रहे हो, इस गमले में नीचे फालतू पानी निकालने के लिए होल्स होते हैं। इन होल्स की मदद से एक्स्ट्रा पानी इसमें से बाहर निकल आता है। तो इन होल्स में थोड़े से कंकर पत्थर डाले जा सकते हैं ताकि ये होल मिट्टी से बंद नहीं हो। देखिए दोस्तों, ये कंकर इस तरह से आप इन गमले के सुराखों में भर सकते हैं ताकि फालतू पानी इन होल के सहारे बाहर निकल जाए। अब आप इसमें मिट्टी भर सकते हैं। और हाँ, इस मिट्टी को कीटाणु रहित करने के लिए इसमें ये देखिए, ये नीम खली है। नीम खली मिट्टी में डालनी बड़ी फ़ायदेमंद होती है। इससे इस मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। 1 से 2 मुट्ठी नीम खली हम इस मिट्टी में मिला सकते हैं, ऐसे। और आपको मैं बता दूं, इसमें पहले मैं गोबर खाद मिला चुका हूं। ऐसे मिट्टी को पूरी तरह मिलाने के बाद ये एप्सम साल्ट है। लगभग 14 इंच के गमले में 1 चम्मच भर इसमें डाला जा सकता है। ये हमारे पौधे को ग्रोथ देता है, पौधे के रंग में बहुत सहायक होता है। जैसे ग्रीन रंग गहरा ग्रीन हो जाता है। तो इस तरह से ये मिट्टी तैयार करने के बाद हम इसको इस पॉट में भर देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, लगभग गमले में इतनी मिट्टी भरनी पड़ेगी। पूरी मिट्टी हम इसलिए नहीं भर रहे हैं क्योंकि इस पपीते की काफ़ी जड़ें होंगी। तो जड़ें लगभग इस गमले के बिल्कुल बीचों बीच आनी चाहिए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं,
अब इसमें से हमने बड़े प्यार से इस पपीते को बाहर निकालना है और इस तरह से कि इसकी जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। इस खुरपी की मदद से हम इसको चारों तरफ से खाली कर लेते हैं। अब इसको आराम से हम बाहर निकालते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये मैंने जड़ सहित निकाल लिया है और अब इसके बीचों बीच में इसको लगा रहा हूँ। और थोड़ा इस ढंग से कि ये बीच सेंटर में आ जाए और सारी जड़ों को इस मिट्टी से ढकना है। देखिए, मैंने बीच में ये फ्रूट खाद भी मिला रखी है। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, सेब केले के छिलके। फ्रूट खाद इन सभी पौधों के लिए बड़ी ही लाभदायक होती है। इसको हम किचन वेस्ट भी बोल देते हैं। फलों के छिलके, केलों के छिलके, देखिए केलों के छिलके, इस गमले को पूरी तरह से भर देना है मिट्टी के साथ। तो अब ये हमारा पपीता जो है आराम से अपनी ग्रोथ पकड़ लेगा। और जहाँ ये अभी आपको 2.5 फीट का नज़र आ रहा है, ये 4, 4.5, 5 फीट तक इस गमले में जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा पपीता नए पॉट में लगाया जा चुका है। अब हमने इसको पानी देना है। तो दोस्तों, अभी इस पॉट में पानी दिया जा रहा है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, एक बार आपने इस गमले को पूरी तरह से पानी के भर देना है और 4-5 दिन इसको पानी दोबारा नहीं देना। और दूसरी सावधानी ये है, जब भी आपने किसी भी पौधे को दूसरे गमले में स्थानांतरित करना है तो वो समय शाम का होना चाहिए, ताकि पौधे पे डायरेक्ट धूप नहीं पड़े। कम से कम रात भर में उस पौधे को आराम मिल सके और वो मुरझाए नहीं। अगर आप दिन के समय इस पौधे को रिपोर्ट करोगे, यानी दूसरे गमले में स्थानांतरित करोगे, तो सूरज की तेज धूप इस पौधे को ख़राब कर सकती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए। और हाँ जी, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट में लिख सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।